थाईलैंड सोलो ट्रैवल का एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल का एडवेंचर होता है। बट यहाँ पे हर एक चीज इतनी इजी भी नहीं होती जितनी इंस्टाग्राम पे दिखती है। लैंग्वेज बैरियर, ट्रांसपोर्टेशन कंफ्यूजन, फूड स्ट्रगल, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स रियल हैं। लेकिन अगर आपके मोबाइल में सही एप्लीकेशन है तो थाईलैंड आपके पॉकेट में आ जाता है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन थाई एप्लीकेशंस की जिनके बगैर सोलो ट्रैवलर्स के लिए ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू फूड टू ट्रांसलेशन, पूरा का पूरा थाईलैंड डिजिटल बन गया। एंड ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो मैं बताने वाला हूँ ये आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशंस की, क्योंकि थाईलैंड में मूव करना सबसे बड़ा एक टास्क है। बैंकॉक की अगर आप बात करो तो बीटीएस एंड मेट्रो बेस्ट ऑप्शन तो है ही, लेकिन बिना ऐप के टिकट सिस्टम समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। नंबर 1 रैपिड कार्ड प्लस बीटीएस स्काई ट्रेन ऐप। डाउनलोड करो बीटीएस स्काई ट्रेन ऐप। इसमें आप देख सकते हैं स्टेशन मैप, टाइमिंग्स एंड एग्जैक्ट फेयर। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, बैंकॉक में ज्यादा टाइम स्टे करने वाले हो, तो आप एक रैपिड कार्ड ले लो जिससे आपका एक टैप में काम हो जाएगा। जैसे कि आपका इंडिया में मेट्रो कार्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे रैपिड कार्ड होता है। सेकंड सबसे यूजफुल ऐप है ग्रैब। ये ऐप बेसिकली थाईलैंड का उबर है। टैक्सी, मोटर बाइक एंड फूड सब एक ही एप्लीकेशन में मिल जाएगा। सोलो ट्रैवलर के लिए बहुत ही बेस्ट है क्योंकि आपको टुक टुक वालों से बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिक्स्ड रेट, जीपीएस ट्रैकिंग एंड सेफ राइड स्पेशली बेस्ट है वुमेन्स के लिए जो सोलो ट्रैवल करती हैं। नंबर 3 बोल्ट, चीपर ऑप्शन। ग्रैब का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है बोल्ट, जो कि सस्ता है बट इसकी अवेलेबिलिटी हर जगह पे नहीं है। ये बेसिकली एप्लीकेशन फुकेट, बैंकॉक एंड पटाया में बहुत ही एक्टिव है। टिप इसमें यह है दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जो आपको सस्ती लगे उसको यूज करो। ट्रांसपोर्टेशन में नंबर 4 पे आता है वाया बस, जो कि बसेस एंड फेरीज के लिए बेस्ट है। फुकेट या फिर चिंग माई में अगर आप बस यूज करने वाले हो तो वाया बस ऐप जो है मेरे हिसाब से आपके लिए लाइफ सेवर हो सकता है। लाइव जीपीएस ट्रैकिंग, बस नंबर्स एंड बस स्टॉप, सारी चीजें एक ही एप्लीकेशन में। थोड़ा स्लो है पर काम करता है। बजट ट्रेवलर के लिए सबसे बेस्ट है। नंबर 2 फूड एंड डिलीवरी एप्स। अब बात करते हैं खाने की। खाना थाईलैंड में बेसिकली हेवन है, मतलब जन्नत है। अगर आपको स्पाइसी लेवल का थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए या फिर अगर आपको पॉक फ्री चाहिए या फिर वेजिटेरियन चाहिए तो यहाँ पे एप्लीकेशन का काम बढ़ जाता है। जो बेसिकली आपने ग्रैब एप्लीकेशन डाउनलोड करी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसी में एक ऑप्शन आता है ग्रैब फूड। ये बहुत ही रिलायबल है। इसमें आप इंग्लिश में ऑर्डर कर सकते हो। पेमेंट भी अगर आप चाहो तो कार्ड या फिर कैश से कर सकते हो। बेस्ट पार्ट इसका यह है कि डिलीवरी बॉय जो है वो आप ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि इंडिया में हम एप्लीकेशन में ट्रैक करते हैं। एंड साथ ही साथ खाना आपको आपके होटल में छोड़ जाएगा, जो कि उसका काम भी है। नंबर 2 फूड पांडा, दूसरा फेमस ऐप फूड पांडा। ये एप्लीकेशन थोड़ी चीपर है एंड ऑफर आपको थोड़े यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। कुछ ऐसे लोकल रेस्टोरेंट्स है जो यहाँ पे आपको मिलेंगे जो ग्रैब पे नहीं मिलेंगे। सो बेसिकली आप दोनों ट्राई कर सकते हो, दोनों डाउनलोड कर सकते हो। एक दिन आप फूड पांडा ट्राई करो, एक दिन आप ग्रैब डाउनलोड कर लो, क्योंकि दोनों पे रेस्टोरेंट्स अलग हैं तो टेस्ट भी आपको अलग मिलेगा। नंबर 3 लाइनमैन वोंगनाई। ये एप्लीकेशन बेसिकली लाइनमैन जो है थोड़ी सी एडवांस है। यहाँ पे थाईलैंड में बेसिकली लोकल लोग जो हैं लाइनमैन ज्यादा यूज करते हैं कंपेयर टू ग्रैब और फूड पांडा। बट मेरे ओपिनियन के हिसाब से आपके लिए ग्रैब या फिर फूड पांडा बेस्ट है। लाइनमैन पे आपको लोकल थाई रेस्टोरेंट ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू फूड पांडा इवन। और अगर आपको थाई खाना खाना है तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हो लाइनमैन। नंबर 3 ट्रांसलेशन एंड कम्युनिकेशन। सोलो ट्रैवलर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता है लैंग्वेज। थाईलैंड में हर जगह परफेक्ट इंग्लिश या आपके हिसाब से जो इंग्लिश होती है वो नहीं बोली जाती। इस पॉइंट पे आपको एप्लीकेशंस की रिलायबिलिटी बहुत पता चलेगी। नंबर 1 गूगल ट्रांसलेट ऑफलाइन मोड। सबसे सिंपल एंड पावरफुल गूगल ट्रांसलेट। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद थाई टू इंग्लिश आप ऑफलाइन मोड पे डाउनलोड कर लो। फिर चाहे आप माउंटेन एरियाज में चले जाओ या फिर रिमोट विलेजेस में, आप बेसिक लैंग्वेज आराम से बोल पाओ। इस एप्लीकेशन में जो कैमरा मोड है वहां से साइन बोर्ड्स एंड मेन्यूज इजिली ट्रांसलेट हो जाते हैं। नंबर 2 पे आता है लाइन ऐप। ये कोई ट्रांसलेटर ऐप नहीं है बट यहाँ पे थाई लोग जो है वो लाइन ऐप यूज करते हैं, जैसे कि हम व्हाट्सएप यूज करते हैं। अगर आप ज्यादा स्टे कर रहे हो तो अगर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है थाई लोगों के लिए तो आप लाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि हर एक कंट्री में उनकी अपनी एप्लीकेशन होती है, यहाँ पे है लाइन ऐप। नंबर 3 पे आता है टॉकिंग ट्रांसलेटर। अगर आप इसमें इंग्लिश में बोलोगे तो ये अगले बंदे को थाई में स्पीक करके बताएगा। ये बेसिकली एप्लीकेशन परफेक्ट है अगर आप थाई लोकल मार्केट में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। नंबर 4 एक्स्ट्रा ट्रैवल हेल्पर्स। अगर आपको स्टे के लिए कोई एप्लीकेशन चाहिए तो अगोड़ा एंड Booking.com सबसे बेस्ट है। हालांकि अगोड़ा पे हॉस्टल्स एंड होटल्स पे थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिलते हैं। मेरे लिए जो मैं ज्यादा यूज करता हूँ वो है Booking.com, करेंसी कन्वर्टर एंड वाइज ऐप। जैसे कि आपको पता है करेंसी रेट हर दिन बढ़ता है, तो मेरे हिसाब से अगर आप इंडिया से निकल रहे हो तो एक्सी ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर वाइज ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वाइज ऐप पे बेसिकली आप इंटरनेशनल कार्ड भी यूज कर सकते हो, जो कि ट्रैवल के लिए बेस्ट प्रीपेड ऑप्शन है। इसके बाद आता है एयरएलो या फिर डीटेक ऐप। बेसिकली नेटवर्क के बिना कोई भी एप्लीकेशन काम नहीं करती, तो यूज एयरएलो ई सिम या फिर डीटेक
एप्लीकेशन। बट मेरे हिसाब से आप यहाँ पे सिम कार्ड भी ले सकते हैं, थाईलैंड की सिम कार्ड। जैसे कि मैं वियतनाम गया तो मैंने वहाँ की सिम कार्ड ली, तो मुझे वहाँ पे सस्ता पड़ा। अगर आप थाईलैंड की सिम कार्ड लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा अगर आपको ज्यादा टाइम स्टे करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी रोमिंग है देन आई डोंट थिंक सो यू नीड एनीथिंग एल्स। बट स्टिल सिम कार्ड जो है आप एक लोकल थाई बंदे को भी फोन कर सकते हैं। अगर आपने इनकमिंग ले रखी है तो कभी कभी आउटगोइंग भी करनी पड़ सकती है। सोलो ट्रैवल में सबसे जरूरी चीज है इंडिपेंडेंस, एंड ये सारे के सारे ऐप बेसिकली वही देते हैं, फ्रीडम, कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस। थाईलैंड में सर्वाइव करने के लिए नहीं, थ्राइव करने के लिए ये सारे के सारे एप्लीकेशन आपके लिए बड़े दोस्त। तो अगला सोलो ट्रिप प्लान करने से पहले सारी की सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि अब ट्रैवल सिर्फ बैग से नहीं ऐप से भी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमने और भी ऐसी अच्छी खासी वीडियोस बना रखी है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड पीस।